ठाउँमा लागिरहेछ हेराउन चाहन्छु म चाहिँ भित्र तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु पुरै हेर्नु होला नछुटाउनु होला भइरहेको छ कार्यक्रम र यतादेखि गेट मूल गेट आउने हो तर गेट लागेको छैन मान्छे र सेवा शुल्कको लागि त्यहाँ कार्यालय त्यहाँ राखेको छ कार्यालय चाहिँ यहाँ सत्सङ्ग भइरहेछ अब बोले बाबा बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बताओ फूल बरसाओ मेरे आशीष गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव
जस्तो पनि भइरहेको छ। यहाँ कति सङ्ख्या सद्गुरु बाबा गरिरहेको छ, धेरैभन्दा धेरै गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बच्चा बाबा गरिरहेको रहेछ। मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। सदियों से हुए हैं आज लगे थी सदियों से हुए हैं आज निभाए आज वादे तुम पधारे भूत पछताए पधारे भूत पछताए करने को बुलंदे पधारे हैं मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। नहीं समाता करो कैसे तेरी पूजा रे मन भोला समाता है। कहाँ जाऊँ मैं क्या लाऊँ समझ कुछ भी न आता है। कहाँ जाऊँ मैं क्या लाऊँ समझ कुछ भी नहीं आता। अपने रंग में रंग कर परिमान आए
श्याम, राधे श्याम, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वरं परं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादर आदर गोविंद, सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय यशोदानंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीहीर्षं युक्तं पीताम्बर सुशोभितं, अवाप्त तुलसी गंधम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पुरुष परमात्मा की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, पुरुष पुराण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पुरुष परमात्मा की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान गीता ज्ञान प्रदाता निर्लिप्त निर्मोही योगेश्वर श्री राधे कृष्ण जी महाराज की युगल छवि के पावन से चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार दंडवत प्रणाम। व्यक्त रूप में उपस्थित कथानुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, इस राष्ट्र के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं
अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध और विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को शब्द सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं तथा मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहनों, और भी जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबों को मेरी ओर से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री प्रभु कृपा से, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के षष्ठ दिवस के इस द्वितीय सत्र में हम लोग यत्र तत्र से कथास्थल पर एकत्र हुए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने ये चीज अवश्य देखा होगा, किसी वाहन के चलने में उस वाहन में दो पहियों की अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार एक पहिया से, एक चक्र से कोई रथ, कोई वाहन नहीं चल सकता, कम से कम दो पहियों की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार बिना श्रम, बिना परिश्रम के भाग्य भी सिद्ध नहीं होते। भाग्य और कर्म ये जीवन रूपी वाहन के दो पहिए हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्मवीर होता है, जो परिश्रमी होता है, जो मेहनती होता है। भाग्यहीन, कर्महीन कायरों का साथ तो भाग्य भी नहीं देता। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म और श्रम करते रहिए तो देखिए ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म के द्वारा आपका कुंठित भाग्य भी उदय हो जाएगा। आइए हम लोग दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात सीधे कथा की ओर चलेंगे और भगवान की पावन रसमयी कथा गंगा में गोता लगाएंगे। 5 मिनट का समय, दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात कथा प्रारंभ हो जाएगी। माइक का ऑन कीजिए, देखिए ठीक है। चलिए दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, अपने अपने कर और अपने अपने मुख से प्रभु का पावन नाम लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तत्पश्चात हम लोग कथा की ओर चलेंगे। बोलिए प्रेम से, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारे बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारे बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारे बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राम मेरो है, श्री कृष्ण मेरो है, श्री राम मेरो है, श्री कृष्ण मेरो है। माँ यशोदा के लाल पूरण गाम मेरो है,
भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप लोग मुंह को बंद और कान को खुला रखिए, जब हमारे बोलने का समय है। सवेरे की कथा में आपने भगवान की मधुर बाल लीला का श्रवण किया और बचपन में कान्हा जी जितने नटखट थे उतना नटखट बच्चा आज तक किसी के घर में नहीं हुआ। पूरा रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक बना कर रखा है। ऐसा नटखट बचपन, ऐसा शरारती बचपन, ऐसा चंचल बचपन आज तक किसी बच्चे ने नहीं जिया हुआ। माखन भी चुराया, मटकी भी फोड़ी और अंत में तो स्नान करते हुए कुछ स्त्रियों के वस्त्र तक चुरा लिए। यहां तक की कथा आपने सवेरे के प्रसंग में सुना। प्रभु ने निश्चय किया, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा लिया, अब वो लीलाएं करूं जिसके लिए मैंने पृथ्वी पर नर अवतार धारण किया है। अब बाल कृष्ण बड़े हो गए, समय अपनी गति से बीतता गया और जो कृष्ण नटखटपन की शरारत करते रहते थे, ब्रज की गलियों में घूमते फिरते रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, अब वो किशोर हो गए। भगवान की उम्र कुछ बढ़ती गई और कंस के भेजे गए कई असुरों का उन्होंने संहार किया। गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन में आकर बस गए। भगवान वृंदावन में ब्रज की गौओं को चराने के लिए जाया करते थे। कंस ने बकासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। बकासुर बगुला बनकर आया, भगवान ने बकासुर का संहार किया। फिर कंस ने अघासुर को भेजा, अघासुर एक भयंकर अजगर बनकर आया, भगवान ने अघासुर का संहार किया। अघासुर की ज्योतिर्मय आत्मा श्री कृष्ण के श्री चरणों में आकर लीन हो गई। जब ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में मोह हुआ, क्या यही है तीनों लोकों के स्वामी, क्या यही है स्वयं भगवान, एक बार इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, समस्त गायों बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया, चुराकर ब्रह्मलोक में ले जाकर रख दिया। भगवान तो अंतर्यामी थे, वो जान गए कि ये ब्रह्मा जी की लीला है। उन्होंने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा, आपने मेरे गायों बछड़ों को क्यों चुराया, आपने मेरे ग्वाल बालों को क्यों चुराया, बल्कि वृंदावन में जितने गाय बछड़े और ग्वाल बाल थे उतने, और देखने में वो जैसे दिखते थे वैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन गए। एको हम बहुश्यामी, उन्होंने एक से अनेक रूप धारण कर लिया। सारे गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने देखा, मैं तो ग्वाल बालों को चुराकर आया था, ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ खेल कैसे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, जितने ग्वाल बालों को उन्होंने चुराया था उतने ही ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे हैं। भगवान की लीला में कोई कमी नहीं आई। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु की महिमा जानी और ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति की, हे जगदीश, हे प्रभु, हे परब्रह्म, केवल आप ही नमस्कार करने योग्य हैं। हे सच्चिदानंद, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका। और बार बार क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़े और गो बालकों को प्रभु को लौटा दिया, वापस कर दिया। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के मित्र ने कहा, कान्हा, जब से हम बड़े हुए हैं हमने कोई खेल नहीं खेला है, आओ आज अपना बचपन दोहराते हैं, एक खेल खेलते हैं। भगवान ने कहा, कौन सा खेल खेलोगे? उनके मित्रों ने कहा, क्यों ना हम गेंद का खेल खेलें। और पहले तो आजकल तो बच्चा कुछ नहीं खेलता है, तो ये क्यों? इसके कारण आजकल बच्चा कुछ नहीं खेलता है।
दिन भर मोबाइल दे दीजिए, उसमें गेम खेल लेगा, उसी में सब कुछ खेल लेगा, लेकिन बाहर में कुछ नहीं खेलेगा। लेकिन पहले तो ये था ही नहीं। तो इसीलिए पहले के बच्चे जितना खेलते थे बाहर का खेल, उतना आजकल के बच्चे नहीं खेलते। इसीलिए आंख खराब हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, बहुत चीज बढ़ रहा है। तो भगवान के मित्रों ने कहा गेंद का खेल खेलते हैं। शर्त लगी, गेंद जिससे खो जाएगा वही गेंद वापस लाकर देगा, चाहे जहां से ढूंढ कर लाकर। कान्हा ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। यमुना तट पर सारे ग्वाल वालों के साथ प्रभु गेंद का खेल खेलने लगे। पुराने जमाने में खेल होता था, गेंद से गेंद को उछाल कर उड़ाया जाता था और फिर गेंद जिसके हाथ में पकड़ में आता वो बच्चे दूसरे को पीटते थे। पीटने पिटाने का खेल गांव में बच्चे लोग खेला करते थे। हमने भी बचपन में एक दो बार खेला है, तो हमें याद है। तो भगवान ने गेंद का खेल खेलना शुरू किया। खेलते खेलते वो खेलेंगे क्या, खेल खेल में भी जगत का कल्याण करने की इच्छा थी उनकी। खेलते खेलते जानबूझकर उन्होंने गेंद को पकड़कर तनिक जोर से फेंका और वह गेंद यमुना जी के उस भाग में जाकर गिरा जिस भाग में कालिया नाग का वास था। इसको काली दह कहा जाता था, कालिया नाग का वास। वो गेंद यमुना के जल के उस क्षेत्र में जाकर गिरा जहां कालिया नाग का वास था। सारे ग्वाल वालों ने कहा कान्हा हमारी गेंद तुमने खो दी, अब तुम्हें हमारी गेंद लाकर देनी होगी। भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो, ये कालिया दह है, इससे गेंद कहां से वापस लाकर दूं? तुम्हें मेरे जान की कोई चिंता नहीं है? मित्रों ने कहा कान्हा चाहे जो भी करो, लेकिन हमें ये गेंद चाहिए। गेंद तो बस एक बहाना था यमुना के जल को कालिया नाग के विष से मुक्ति जो दिलाना था। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं गेंद ढूंढ कर लाता हूं। और किशोर कृष्ण उस गेंद के बहाने कालिया दह में निर्भीक होकर कूद पड़ते हैं। जलधारा में कूदे, अंतिम छोर तक गए और उन्होंने कालिया नाग को जगाते हुए ललकारा। कालिया नाग ने भयंकर फन उठाया और गर्जना की, कौन है जिसे अपनी मृत्यु का भय नहीं रहा? भगवान ने कहा आज तक तो दूसरों का काल बनता रहा है, आज मैं तेरा काल बनकर आया हूं। कालिया नाग ने कहा बालक तेरी आयु मुझसे युद्ध करने की नहीं है। भगवान ने कहा तू प्रहार कर। कालिया नाग के साथ घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया। किसी सांप को मारना हो तो कैसे मारते हैं? कालिया नाग एक बहुत विषैला सांप था। सांप को मारना हो तो उसका फन कुचल देते हैं। भगवान ने अंत में कालिया नाग का अंत करने के लिए उसके फनों को रगड़ना, उसके फनों को कुचलना प्रारंभ किया। जैसे ही कालिया नाग की मृत्यु होने वाली थी, उसकी पत्नियां आ गई और उसकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दया सागर, हमारे स्वामी का नाश मत कीजिए। भगवान, यदि आपने इनका नाश कर दिया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। हे अनाथों के नाथ, हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम सबकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और कालिया नाग को जीवन दान देता हूँ, परंतु ये ब्रजभूमि मेरे भक्तों की भूमि है। अपने पति से कहना इस पवित्र यमुना जल को छोड़कर कहीं और जाकर निवास करे। इस तर्क पर मैं इसे जीवन दान देता हूँ। भगवान ने कालिया नाग को जीवन दान दिया और कालिया नाग का मान मर्दन करके उस नाग को अपने साथ लेकर कन्हैया यमुना के जल से बाहर निकले। कालिया नाग का फन है और कालिया नाग के फन पर कान्हा खड़े हैं और उन्होंने सांप के फन पर नृत्य करना प्रारंभ किया। ऐसा हीरो, ऐसा एक्टर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नीचे यमुना की जलधारा है, ऊपर कालिया नाग का फन है और उन सब के ऊपर कृष्ण। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया, ऐसा दिव्य नृत्य किया। इधर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उधर भगवान शिव भी देखकर नृत्य करने लगे। कैलाश पर शिव जी नृत्य कर रहे हैं और कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। सांप का फन है और
नाच ऐसे रहे हैं मानो जैसे कि कोई बहुत सुंदर स्टेज बन गया हो, बहुत सुंदर मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे हो, कोई चिंता नहीं। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, प्यारे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम मम महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हो नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर लम दम दम देव सकल, विविध विविध विद्याधर लम दम दम देव सकल, दम 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 गुणित धर्म नाचत कैताली, दम 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 गुणित धर्म नाचत कैताली, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
सूरदास प्रभु के माने किम 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 हो जाने सूरदास प्रभु के माने किम 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 हो जाने सूरदास प्रभु के माने किम 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 हो जाने सूरदास प्रभु के माने किम 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 हो न जाने धन 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 चरण पलक दिल भय बहारी धन 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 चरण पलक दिल भय बहारी हरे पापम रति बोल प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय। कालिया नाग का उन्होंने मान वर्धन किया और कालिया के फन पर कान्हा ने वो नृत्य किया जिस नृत्य को महादेव जी ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो महादेव जी उसका कॉपी करने लगे। यहाँ कालिया नाग के फन पर कृष्ण नाच रहे हैं और वहाँ कैलाश में शिव जी नाच रहे हैं। हमारे प्रभु जब नाच रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं? तो भगवान शिव के उसी मनोहर नृत्य को तांडव नृत्य की संज्ञा दी गई और महादेव ने श्री कृष्ण के उस नृत्य का अनुकरण किया। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का मान वर्धन किया। एक बार की बात है, कन्हैया ने देखा संपूर्ण गोकुल नगर को, वृंदावन को सजाया जा रहा है। मांगलिक वस्तुएं लाई जा रही हैं, नैवेद्य, फूल, प्रसाद, माला, चंदन और इत्यादि इत्यादि चीजें एकत्रित की जा रही हैं। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या बात है, इतने वर्षों में हमने कभी देखा नहीं, हमारी गोकुल नगरी को आज इस प्रकार क्यों सजाया जा रहा है? कोई विशेष उत्सव है क्या? नंद बाबा ने कहा, हाँ लल्ला, हम सभी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र मेघों और वर्षा के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से हम सभी का जीवन चलता है। इसलिए कान्हा, हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ और इंद्र पूजन का आयोजन करते हैं। भगवान ने कहा, बाबा इसका अर्थ ये है कि आप इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं ताकि समय पर वर्षा हो सके? हाँ लल्ला। कान्हा जी ने कहा, इसका अर्थ ये भी हुआ आप ये पूजा दिल से नहीं करते, आप ये पूजा स्वार्थ से करते हैं बाबा। और यदि इंद्र की पूजा ना की जाए तो क्या होगा? ऐसी बात नहीं कहते लल्ला। देवराज इंद्र बड़े क्रोधी देवता हैं, यदि उनकी पूजा ना की जाए तो वो रुष्ट हो जाएंगे और वृंदावन में अकाल पड़ जाएगा, अन्न नहीं उगेगा, समय पर वर्षा नहीं होगी, हम सबका जीवन उथल पुथल हो जाएगा। भगवान ने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्र एक ऐसा देवता है जिसकी पूजा करो तो वर्षा करेगा, पूजा ना करो तो वर्षा नहीं करेगा। ऐसे हठी, अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति को मैं तो देवता नहीं मानता बाबा। मैं इंद्र की पूजा का समर्थन नहीं करता बाबा। पूजा वो होती है जो हृदय से की जाए, पूजा वो नहीं होती जो किसी के भय से की जाए। इसलिए हमें पुरानी परंपराओं को त्याग कर वास्तविक इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, गलत का विरोध करो, कृष्ण ने सिखाया। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को आंख बंद करके निभाना उचित नहीं है। गोवर्धन देवता की पूजा का प्रस्ताव श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों के सामने रखा। हे ब्रजवासियों, यदि आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो मैं यशोदानंदन कृष्ण आप सबके समक्ष गायों, बछड़ों और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ब्रजवासियों ने कहा, यदि देवराज इंद्र को क्रोध आ गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना किसी इंद्र में इतनी शक्ति नहीं कि वो किसी का प्राण हरण कर सके। बस निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो, आगे जो होगा ईश्वर अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार कहकर प्रभु ने ब्रजवासियों को समझाया और इंद्र की वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद करवा दिया।
भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करवाकर गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का प्रस्ताव दिया और गौ माता की पूजा करने का प्रस्ताव दिया। भगवान ने कहा गौ माता के कारण ही हम ग्वालवालों को दूध, दही, माखन, छाछ, घी, मिष्ठान इत्यादि प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे लिए तो सबसे पूजनीय और सबसे उपयोगी हमारी गौ माता है। हम गौ माता और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। सारे ब्रजवासियों को लेकर, समस्त ऋषि मुनियों को भी साथ लेकर भगवान गोवर्धन पर्वत की तराई में आ गए और गोवर्धन पर्वत की तराई में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को सारे मांगलिक वस्तुओं को अर्पण कर दिया और कहा, हे गोवर्धन महाराज, आज से हम सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा छोड़ आपकी शरण में आते हैं। नियमित रूप से वंदना, स्तुति, आरती, पूजन इत्यादि किया गया और विधि विधान से गोवर्धन देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। कहते हैं जब ये सूचना देवताओं के राजा इंद्र तक गई, घमंडी व्यक्ति की यही बुराई होती है, उसे हर चीज में अपना इंसल्ट नजर आता है। इंद्र ने सोचा हमारी पूजा बंद करके एक बच्चे के कहने पर पहाड़ों और पशुओं की पूजा की गई, अब इसका परिणाम संपूर्ण वृंदावन वासियों को भोगना होगा और मैं संपूर्ण वृंदावन को गोकुल से लेकर वृंदावन तक जलमग्न कर दूंगा। प्रलय से पहले ही गोकुल और वृंदावन की धरती पर प्रलय आ जाएगी। अब उन्हें पता चलेगा कि देवराज इंद्र के क्रोध से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सोचकर इंद्र ने बादलों को और मेघों को आदेश दिया, आकाश में जाकर, वृंदावन के आकाश में जाकर मंडराओ और चोरों की आंधी वर्षा प्रारंभ कर दो। ऐसी आंधी वर्षा होनी चाहिए पहले ही प्रलय आ गया, बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगी और चोरों की वर्षा और आंधी आ गई। बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, पेड़ पौधे इधर उधर गिरने लगे, गाय बछड़े, गैया बछड़ा सब भागने लगे, घबराने लगे और चोरों की आंधी और वर्षा होने लग जाती है। बड़े बड़े छत्रनार और विशाल वृक्ष गिरने लगे, सारा वृक्ष संकट में आ गया। तब सारे लोग त्राहिमाम करके नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से कहा, नंदराय जी, आपके पुत्र के कहने पर ही हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की, अब बताइए इस आंधी वर्षा में हमारी रक्षा कौन करेगा? नंद बाबा ने कहा, मैं आप लोगों को क्या उत्तर दूं, मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, हमने जिस गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है, अब केवल वही हमारी रक्षा करेंगे। हम सब श्री गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन देवता की शरण में जाते हैं और भगवान गोवर्धन पर्वत की तराई में आकर हाथ जोड़कर बोले, हे गिरिराज गोवर्धन, हमने आपकी पूजा की, इसके लिए वो इंद्र हम पर कुपित हो गया है, अतः समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आप अपने भार को हल्का कर लें। आपको ही छत्र बनाकर इस समय मैं एक दिव्य लीला के द्वारा इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहता हूँ और समस्त ब्रजवासियों को और अपने समस्त आश्रय जनों को बचाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर कहते हैं 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और कनिष्ठी यानी छोटी उंगली। अंगूठे पर नहीं, अनामिका पर नहीं, मध्यमा पर नहीं, तर्जनी पर नहीं, कनिष्ठी सबसे छोटी उंगली। भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए ऐसी लीला की। उन्होंने कहा इंद्र से, देख तू अपनी सारी ताकत लगा देगा, मुझे अपना एक हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, मेरी एक छोटी सी उंगली ही तेरे विनाश को रोकने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं गोवर्धन सा भारी पर्वत एक उंगली पे धारा, गोवर्धन सा भारी पर्वत एक उंगली पे धारा, ले दिव्य रूप प्रभु ने
इंद्र का मान घटाया, ले दिव्य रूप प्रभु ने इंद्र का मान घटाया। एक उंगली पर गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया उन्होंने। ऐसा चमत्कार आज तक किसी देवी देवता, किसी भगवान ने नहीं किया, जो चमत्कार बचपन से ही हमारे कान्हा जी करते आ रहे हैं। एक उंगली पर उन्होंने गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को उठाया और गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों को संकट से मुक्ति दिलाई। और उन्होंने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए ये गोवर्धन पर्वत एक छत्र है, इस छत्र के नीचे आप सब चले आइए। यशोदा मैया देखती है, अरे ये क्या हमारा बेटा है या ये है कौन? अब समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन। मैया यशोदा कहती है, लल्ला तूने अकेले इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। भगवान ने सोचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, माँ के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। अपने मित्रों से तुरंत उन्होंने नाटक करते हुए कहा, अरे ये पर्वत हमारे हाथ से गिर जाएगा, तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, अपनी अपनी लाठी तो लगाओ। जितने मित्र चोरी करने में साथ रहते थे वो सब लाठी ले लेकर खड़े हो गए। कहीं लाठी से पहाड़ उठता है? कभी नहीं। श्याम काम करने वालों में श्याम की शक्ति समाई, प्रभु का कार्य करने वालों में प्रभु की शक्ति समाई। लाठी से कोई पहाड़ नहीं उठता, लेकिन मैया को भ्रम में डालने के लिए कन्हैया ने ऐसी लीला की। भगवान ने कहा, देखो मैया, मैंने नहीं उठाया है, इन सब ने उठाया है। इन्होंने अपनी लाठी लगाई, मैं तो बस यूं ही खड़ा हूं। मैं इतना छोटा सा, इतना भोला सा, मुझसे इतना भारी पहाड़ कहां से उठेगा? ये तो मेरे मित्रों ने हमारा साथ दिया है। अब तुम ही बताओ मैया, जब ये लोग चोरी करने में तुम्हारे कन्हैया का साथ दे सकते हैं तो क्या विपत्ति में साथ नहीं दे सकते? जो विपत्ति में साथ देता है वही तो सच्चा मित्र होता है। तो इन्होंने ही हमारा साथ दिया है। यशोदा मैया कहती है, ना तू मुझे समझ में आता है, ना तेरी बातें मुझे समझ में आती। इसके बाद आंधी वर्षा चलती रही और भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण कर मुस्कुराते रहे। याद रखो, हर चुनौती के समय, हर विपत्ति के समय कृष्ण की का देवत्व, कृष्ण की शांति, कृष्ण की मुस्कान और कृष्ण की एकाग्रता कभी समाप्त नहीं हुई। इसलिए तो वो सबसे महान देव के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं, प्रेम और द्वेष के इस युद्ध में, सत्य और असत्य के इस युद्ध में, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में 7 दिन बीत गए। 7 दिन तक आंधी वर्षा होती रही और कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। अब जब 7 दिन बीत गया तो बादलों के पास तत्काल बरसाने के लिए जितना जल था वो सब समाप्त हो गया। सारे बादल इंद्र की शरण में आए। हे देवराज, पता नहीं वो कौन सा दिव्य बालक है, ना तो हम उस पर्वत का कुछ बिगाड़ सके और ना ही हम उस बालक का कुछ बिगाड़ सके। उसने सारे ब्रजवासियों को बचा लिया है। देवराज, वो कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र ने कहा, अब मुझे स्वयं वज्र लेकर जाना होगा। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठकर वज्र लेकर आया हाथ में कि मैं अपने वज्र प्रहार से वृंदावन का सर्वनाश कर दूंगा। इतने में वहां देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। देवगुरु बृहस्पति इंद्र के सामने आते हैं और बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, जहां शक्ति से काम न चल सके वहां भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। जिन्हें तुम साधारण नर और साधारण बालक समझ रहे हो, वो कोई साधारण नर अथवा साधारण मनुष्य नहीं है। वो स्वयं परब्रह्म है, स्वयं महाविष्णु है, स्वयं नारायण है, स्वयं परमात्मा है। श्री कृष्ण को साधारण समझने की भूल न करो। अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति भाव से उनकी शरण में जाओ और उन्हें इस मंत्र द्वारा पुकारो, अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। इंद्र ने स्तुति की, अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम, अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। हे परब्रह्म, हे ज्योति स्वरूप, हे सनातन पुरुष, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने जैसे ही ऐसा कहा, आंधी वर्षा छट गई, मौसम साफ हो गया। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना, संकट आते हैं लेकिन जो सही राह पर रहता है तो संकट टल भी जाते हैं। देखो, संकट टल गया है, तुम सब अपने अपने घर वापस जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ।
सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन की तराई से निकालकर भगवान ने वापस उनके घरों में भेजा और फिर अत्यंत नम्रता के साथ गोवर्धन पर्वत को जहां से उठाया था वहीं उन्होंने स्थापित किया। इंद्र सामने आया। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। हे गोविंद, हे प्रभु, मैं भले ही तीनों लोगों के लिए इंद्र रहूं, लेकिन आपने गायों की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो गौ माता की रक्षा नहीं होती, इसलिए गायों के इंद्र के पद पर मैं आपका अभिषेक करता हूं और आपको एक नया नाम देता हूं। आज आपने गायों का स्वामी बनकर गायों की रक्षा की, इसलिए संसार आपको गोविंद के नाम से जानेगा। गो जोर इंद्र बराबर गोविंद। एक नया नाम दिया इंद्र ने और गायों के इंद्र के पद पर यानी गायों के रक्षक के पद पर भगवान का अभिषेक किया गया। इतने में इंद्र ने कहा, प्रभु आज आपने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए पर्वत उठाया, पहाड़ उठाया, इसीलिए मैं आपको एक और नाम देता हूँ। भगवान आज आपने एक पर्वत एक उंगली पर उठाकर अद्भुत लीला की, इसलिए संसार आज से आपको गिरिधर के नाम से जानेगा। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला। इंद्र ने नाम दिया गोविंद और इंद्र ने नाम दिया गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला। इस प्रकार भगवान के दो नए नाम और जुड़ गए इस घटना से, गोविंद और गिरिधर। इस प्रभु श्री कृष्ण को इन दोनों प्रसिद्ध नामों से भी जाना जाता है, गोविंद तथा गिरिधर। आप लोग जानते होंगे कि भगवान को 56 भोग चढ़ाया जाता है। को पाने का स्वार्थ भी तुम्हारे मन में नहीं है, बल्कि अपने आप को खो देने का भाव तुम्हारे मन में है। और प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होता, प्रेम तो जिससे प्रेम है, हमें आपसे प्रेम है, आपको किसी और से प्रेम रहे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा प्यार आपसे है, आपकी प्रसन्नता के लिए हम अपना तन मन और संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दें, लुटा दें, वही है प्रेम। सच्चा प्रेम ईश्वर की पूजा की तरह होता है। रियल लव इज एज गॉड वर्शिप ऑफ द गॉड। सच्चा प्रेम ईश्वर की पूजा जैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है वैसे ही किया जाता है। और आजकल के युवकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आजकल का प्रेम कॉलेज से लेकर मोबाइल पर शुरू होता है और झगड़े पर खत्म होता है। आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। देखो ये कोई प्रेम है? अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप ने पढ़ने के लिए पैसे दिए। कृष्ण से जो युवक अपनी तुलना करते हैं, लोग कहते हैं भगवान की प्रेमिका थी तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, महाराज आपके भगवान की जब प्रेमिका हो सकती है तो हमारी प्रेमिका हो तो क्या गलत है? मैंने कहा कुछ गलत नहीं है, ये बताओ। क्या बताऊं महाराज, बेटे को 8 साल से बाहर पढ़ा रहा हूँ। कैसे बाबा ये बसुरी? मेहनत करते ये वाला ये 20 रुपए। 20 रुपए। ये बड़ा वाला? ठीक है ठीक है। कुछ नहीं कर पाया, ना मिला देना इसमें सारी दौलत में लुटा देना, माँ बाप के अरमान खाक में ना मिला देना। मिले हैं पैसे बाजार से किताब लाने को, मिले हैं पैसे बाजार से किताब लाने को, बाजार जाकर गर्लफ्रेंड की रिचार्ज न करा देना। भुजिया ले हुआ कति राम्रो भुजिया, आहा कति राम्रो। भगवान ने यो मैले लिइहालेँ धारण कर लिए और जब भगवान ने स्वयं धारण कर लिए उसके बाद भगवान ने अपना मोर मुकुट राधा जी को पहना दिया और भगवान ने कहा, राधा और तुम कृष्ण हो गई। राधा जी कहते हैं राधा के कपड़े पहन लेने से तुम राधा नहीं